हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है डेली ज्ञान। दोस्तों, आज बिजनेस इकोनॉमिक्स का थर्ड लेसन इस वीडियो से हम सीखेंगे। वी आर गोइंग टू लर्न अ थर्ड लेसन दैट इज डिमांड एनालिसिस एंड टाइप्स ऑफ डिमांड। फर्स्ट वी विल लर्न डिमांड एनालिसिस। ठीक है, पहले हम देखेंगे डिमांड एनालिसिस क्या होता है और उसके बाद देखेंगे टाइप्स ऑफ डिमांड। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसका इंट्रोडक्शन जिस तरह से फर्स्ट वीडियो से हम देखते आ रहे हैं कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स। ठीक है, इकोनॉमिक्स मतलब अ स्टडी ऑफ मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स विच इज लाइक डेली गुड्स एंड सर्विसेज जो भी हम प्रोडक्शन करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कंज्यूम करते हैं। ठीक है, उसके रिलेटेड जो भी यहाँ पर हम स्टडी करते हैं उसको क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स। एंड वी आर स्टडीइंग द बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो व्हाट इज बिजनेस इकोनॉमिक्स? तो बिजनेस इकोनॉमिक्स इज दैट डिसिप्लिन which deals with the application of economic theory to business management। ठीक है, जो इकोनॉमिक की थ्योरी है वो अप्लाई कहाँ पर होगी, बिजनेस मैनेजमेंट में। जो मैनेजमेंट है उसके अंदर इकोनॉमिक की थ्योरीज अप्लाई होगी, उसको क्या बोलते हैं, बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। तो अब यहाँ पर देख सकते चैट में जिस तरह से आप देख लिखा है यहाँ पर कि बिजनेस मैनेजमेंट प्लस इकोनॉमिक्स इज इक्वल टू बिजनेस इकोनॉमिक्स। So let's start our main topic that is demand analysis। ठीक है, डिमांड एनालिसिस होता क्या है? ठीक है, एनालिस करना मतलब स्टडी करना किसकी, डिमांड की। डिमांड क्या है? डिमांड एनालिसिस इज अ रिसर्च डन टू एस्टिमेट फॉर और फाइंड आउट द कस्टमर डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विस इन पर्टिकुलर मार्केट। ठीक है, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का मार्केट में डिमांड क्या है, प्रॉफिट कैसे होता है, ये सारी चीज़ों की जो एनालिटिक्स है, स्टडी है, उसको बोलते हैं डिमांड एनालिसिस। ठीक है, जो भी अभी कस्टमर कोई भी प्रोडक्ट या फिर सर्विस यूज़ करता है, तो जिस तरह से मार्केट में कंडीशन होगी उस तरह से उसका डिमांड होगा, उस तरह से उसकी प्राइस होगी। अब इसको क्या क्या अफेक्ट करते हैं, ठीक है, डिमांड को अफेक्ट क्या क्या करते हैं वो हमें इस वीडियो से देखना है। नाउ इंडिविजुअल डिमांड, द फर्स्ट। अभी डिमांड एनालिसिस में दो एनालिसिस करते हैं, एक तो इंडिविजुअल डिमांड, एक दूसरा मार्केट डिमांड। तो इंडिविजुअल डिमांड यहाँ पर किसे कहते हैं, पर्टिकुलर फर्म या फिर पर्टिकुलर जो भी कंज्यूमर है, कस्टमर है, उसका जो एनालिसिस है उसको बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड। ठीक है, इट प्रेजेंट्स द क्वांटिटी ऑफ गुड्स दैट सिंगल कंज्यूमर वुड बाय एट अ स्पेसिफिक प्राइस पॉइंट एट स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, स्पेसिफिक कंज्यूमर यहाँ पर जिस तरह से डिमांड उसके वजह से अफेक्ट होता है उसको बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड एनालिसिस। एंड द मार्केट डिमांड मतलब क्या, पूरा मार्केट। द मार्केट डिमांड प्रोवाइड्स द टोटल क्वांटिटी डिमांडेड बाय ऑल कंज्यूमर्स, इन अदर वर्ड्स इट रिप्रेजेंट्स द एग्रीगेट ऑफ इंडिविजुअल डिमांड्स। एग्रीगेट यहाँ पर जो कंज्यूमर्स है पर्टिकुलर मार्केट में, सब कस्टमर्स का एग्रीगेट निकाल के। अभी इंडिविजुअल तो पर्टिकुलर कस्टमर्स। नाउ मार्केट डिमांड मतलब पूरे मार्केट का, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का मार्केट है, उस मार्केट का क्या डिमांड है, किस तरह से डिमांड है, कंज्यूमर उस प्रोडक्ट के रिलेटेड किस तरह से डिमांड करते हैं, उसके रिलेटेड जो एनालिसिस है उसको बोलते हैं मार्केट डिमांड एनालिसिस। तो ये थे दो डिमांड एनालिसिस। नाउ हम देखते हैं कि डिमांड के टाइप्स क्या क्या है। ठीक है, टाइप्स ऑफ डिमांड। तो फर्स्ट इज प्राइस डिमांड। ठीक है, as the price of commodity increases its demands fall and as price decreases its demand rises। एकदम सिंपल सा यहाँ पर लाइन बताई गई है कि प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीजेस। ठीक है, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइस यहाँ पर इंक्रीज हो जाती है तो उसका डिमांड गिर जाता है। एंड द प्राइस डिक्रीजेस डिमांड राइजेस। आप देख ही सकते हैं ये जो फर्स्ट वाला टाइप है वो बहुत ज़्यादा नज़र आता है कि जिस तरह से एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, ये सर्विस की, कमोडिटी की प्राइस अगर गिर जाती है तो उसका डिमांड बढ़ता है, और प्राइस अगर राइज हो जाती है तो डिमांड क्या है, फॉल होता है। तो जो ग्राफ है वो किस तरह से कहता है कि एक प्रोडक्ट की प्राइस, ठीक है, एक प्रोडक्ट की प्राइस अगर कम हो रही है तो उसका डिमांड बढ़ेगा, ऑब्वियसली प्राइस कम है। फॉर एग्जांपल गोल्ड। ठीक है, गोल्ड की जिस जिस दिन गोल्ड की प्राइस कम होती है उस दिन ज़्यादा गोल्ड की डिमांड आती है, ज़्यादा गोल्ड की या परचेस होती है। ठीक है, अगर गोल्ड का रेट जो है जिस दिन ज़्यादा होगा उस दिन
लोग कम खरीदी करेंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज इनकम डिमांड। डिमांड फॉर अ कमोडिटी इंक्रीजेस एज द income of a person decreases unless the commodity happens to be inferior product। जिस तरह से आप देख सकते हो कि लॉकडाउन का सीजन भी चल रहा है, इनकम लोगों की इनकम कम हो रही है, इसलिए सारे प्रोडक्ट्स का जो डिमांड है वो कम होते जा रहा है। कम फिलहाल तो कम ही है, ठीक है। जिस वक्त इनकम लोगों की कम होगी तो लोगों का क्या होगा, डिमांड कम होते जाएगा। लोगों की इनकम ज़्यादा है, पर्टिकुलर अभी ऐसा नहीं कि लोगों की इनकम कम कम ज़्यादा होती है, कुछ लोगों की कम होती है, कुछ लोगों की ज़्यादा होती है। तो जिनकी इनकम ज़्यादा है, ठीक है, जो रिच लोग हैं उनकी डिमांड भी ज़्यादा होती है, हाई लेवल के प्रोडक्ट्स, ज़्यादा प्रोडक्ट्स, ठीक है, ये वो खरीद सकते हैं। इस तरह से डिमांड जो इनकम है वो डिमांड पे अफेक्ट करता है। नाउ क्रॉस डिमांड। नेक्स्ट इज क्रॉस डिमांड। क्रॉस डिमांड मतलब क्या, व्हेन द डिमांड फॉर अ कमोडिटी डिपेंड्स नॉट ऑन इट्स प्राइस बट द प्राइस ऑफ अदर रिलेटेड कमोडिटीज। फॉर एग्जाम्पल टी एंड कॉफी, ठीक है। यहाँ पर आप क्रॉस डिमांड मतलब एक चीज की प्राइस चेंज होगी तो दूसरे चीज के डिमांड पर असर होगा, वाइस वर्सा यहाँ पर होता है। जिस तरह से प्राइस डिमांड जो होता है वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइस कम होती है तो वो उस तरह से था, ठीक है। लेकिन क्रॉस डिमांड इस तरह से, जैसे कि टी एंड कॉफी है, अभी पेट्रोल का भी आप देख सकते हो, एक एग्जांपल यहाँ पर अगर नजर आ रहा है तो जिस तरह से पेट्रोल का रेट जो है वो ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो लोग गाड़ी कम यूज़ करते हैं, व्हीकल्स कम यूज़ करते हैं और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो इसका डिमांड ज़्यादा बढ़ जाता है। और या फिर कभी स्ट्राइक होता है, कभी स्ट्राइक में अगर कोई ऑटो का अगर स्ट्राइक है तो दूसरा कोई पब्लिक ट्रांसफर डिमांड उसकी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस तरह से क्रॉस डिमांड, जिस तरह से टी टी का रेट अगर बढ़ा तो कॉफ़ी लोग ज़्यादा रिफ़र करेंगे, कॉफ़ी का रेट अगर बढ़ा तो टी ज़्यादा रिफ़र करेंगे। तो इस तरह से कोई पर्टिकुलर जो चीज़ है उसकी उसका प्राइस अगर बढ़ता है तो लोग दूसरी चीज़ की ओर भाग जाते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज जॉइंट डिमांड। जॉइंट डिमांड मतलब क्या, इन फिनिश्ड प्रोडक्ट्स एज केस ऑफ ब्रेड देयर इज नीड फॉर सो मेनी थिंग्स, द सर्विसेज ऑफ फ्लोर मिल, ओवन, फ्यूल एक्सेट्रा, द डिमांड फॉर देम इज कॉल्ड जॉइंट डिमांड। एक फिनिश प्रोडक्ट जो है वो बनाने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें लगती है, ठीक है, काफ़ी सारे रॉ मटेरियल्स लगते हैं। तो एक फिनिश गुड्स का प्रोडक्ट जो है, जैसे कि ब्रेड यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, उसके लिए क्या क्या लगता है, फ्लोर में लगता है, ओवन, फ्यूल, इस तरह से उसके रिलेटेड ये सारी चीज़ें हैं। डिमांड फॉर देम इज कॉल्ड जॉइंट डिमांड, ठीक है। अगर ब्रेड की डिमांड अगर ज़्यादा बढ़ी है मार्केट में तो डिमांड फॉर फ्लोर मिल, ओवन, फ्यूल ये भी ज़्यादा बढ़ेगा, है कि नहीं। इस तरह से डिमांड फॉर जॉइंट गुड्स इंक्रीजेस। मतलब एक फिनिश गुड्स का अगर कोई भी खाने की चीज़ है, ठीक है, उस चीज़ को बनाने के लिए जो जो रॉ मटेरियल्स लगते हैं उनकी ज़्यादा यहाँ पर डिमांड बढ़ जाती है। नाउ नेक्स्ट इज कंपोजिट डिमांड। कंपोजिट डिमांड मतलब क्या, अ कमोडिटी इज सेड टू हैव कंपोजिट डिमांड व्हेन इट्स यूज इन मेड ऑफ वन मेड more than one purpose. For example, the demand for coal is composite demand as coal has many uses. उसी तरह से जिस तरह से आप एक कोल का एग्जांपल दिया है, कोयला, ठीक है, कोल जो है काफ़ी सारी चीज़ों में काम आता है, ठीक है, वो एक फ्यूल है इसलिए वो काफ़ी सारी चीज़ों में काम आता है। उसी तरह से वाटर है, वाटर का भी खूब बहुत ज़्यादा यूज़ है, ठीक है। कहीं पर अगर बारिश कभी कम गिरती है किसी गांव में तो उस गांव में बाहर से पानी की जो वाटर सप्लाई है वो दूसरी तरफ से ज़्यादा मंगाना पड़ता है। या फिर इलेक्ट्रिसिटी, अभी टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है इसलिए क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का भी ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो इलेक्ट्रिसिटी का भी काफ़ी सारा यूज़ है, ठीक है। अगर किसी एक सिटी में अगर बहुत बड़ी फैक्ट्री यहाँ पर किसी ने खड़ी कर दी है, ठीक है, तो उस फैक्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी लगेगी, वाटर लगेगी। तो यहाँ पर वाटर का यूज़ है, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ है, वो काफ़ी जगहों पर होता है, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ डिमांड जो है वो काफ़ी बढ़ते जाएगा। आफ्टर दैट डायरेक्ट डिमांड, commodities or service which satisfy our wants directly are said to have direct demand। सिंपल है, यहाँ पर एग्जांपल भी दिया है, ऑल कंज्यूमर गुड्स सेटिस्फाई द वांट्स डायरेक्टली, सो दे आर सेड टू हैव डायरेक्ट डिमांड।
ठीक है। तो डिमांड भी यहाँ पर कम ज़्यादा किस तरह से होगा कि लोगों की ज़रूरत बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगा, ज़रूरत कम होगी तो डिमांड भी कम होते जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख सकते हो कि विंटर सीजन में क्या ज़्यादा ज़रूरी होती है, स्वेटर्स, जैकेट्स, इस तरह की जो चीज़ें, जो गर्म चीज़ें, उनकी डिमांड जो है, ये कंज्यूमर गुड्स की डिमांड है, वो ज़्यादा बढ़ जाती है और वो लोग ज़्यादा डिमांड करते हैं, तो मार्केट में उस चीज़ की ज़्यादा डिमांड आती है। तो इस तरह से यहाँ पर एक डिमांड एनालिसिस था कि किस तरह से कौन सी चीज़ के वजह से डिमांड में क्या असर पड़ता है। ये सारे टाइप्स थे, जॉइंट, कंपोजिट, प्राइस डिमांड, इनकम डिमांड, डायरेक्ट डिमांड। तो इस तरह से अलग-अलग टाइप्स डिमांड के, ठीक है। तो ये चीज़ के अलग-अलग टाइप्स होते हैं उस पर्टिकुलर डिमांड की वजह से। तो डिमांड एनालिसिस का इसी तरह से उसका जो है स्टडी होता है कि किस तरह से कौन सा टाइप यहाँ पर यूज़ होता है, कौन से मार्केट में कौन सा टाइप है। इनकम, जैसे कि इनकम में आपने देखा कि इनकम डिमांड हम किससे कहते हैं, जब लोगों की इनकम बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगा, इनकम कम होगी तो डिमांड भी कम हो जाएगा। कंपोजिट, जॉइंट, डायरेक्ट, इस तरह से सबसे मेन तो चीज़ यहाँ पर फर्स्ट हमने जो टाइप पढ़ा, प्राइस डिमांड, वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट करती है, क्योंकि प्राइस जो है वो मार्केट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है। पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइस वो अगर चेंज हो जाती है तो पूरा मतलब मार्केट में उस प्रोडक्ट की जो डिमांड, सप्लाई, वो सब पे इफेक्ट गिर जाता है। तो इस तरह से अपना डिमांड एनालिसिस है। अब ये तो सिर्फ टाइप्स थे, बट नेक्स्ट लेक्चर में जो है, नेक्स्ट लेसन में, नेक्स्ट वीडियो में आपको ये देखने मिलेगा कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, ठीक है। जो इकोनॉमिस्ट है, अलग अलग इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने किस तरह से डिमांड का लॉ बताया है। अभी ये जो टाइप हमने पढ़े वो लॉ में बैठते नहीं बैठते, वो उस वीडियो में हम देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, उसमें लॉ ऑफ डिमांड है, उसके अजम्पशंस भी है, ठीक है। इस तरह से लॉ डिमांड ऑफ लॉ जो है उसको अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने अज्यूम किया है, उस पे क्रिटिसाइज भी किया है, ठीक है। किस तरह से कौन से प्रोडक्ट्स है जो लॉ ऑफ डिमांड में नहीं बैठते, तो वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में लर्न करेंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को शेयर भी करिएगा और लाइक भी करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।